जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय के अंदर। हमारे साथ एजाज अहमद जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, इनसे हम बात करेंगे। सर, अग्निपथ योजना में कल सिर्फ 3500 ही फार्म भरा गया, बाकी देखिए, नहीं। अग्निपथ योजना के प्रति छात्र युवाओं में कोई आकर्षण नहीं है और जो भी फॉर्म का आप 3500 डाटा बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आंकड़ों के सहारे लोगों को प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है जानबूझ करके। इस मामले में कोई भी छात्र युवा इस वजह कर भी गंभीर नहीं है कि इसमें उनका कोई भविष्य नहीं है, और जहाँ भविष्य नहीं होता वहाँ पर युवा का इंटरेस्ट नहीं होता है। और आप देखे होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अग्निपथ योजना लाया गया, उस योजना में आगे क्या सरकार करने जा रही है उसके प्रति कोई उनकी कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण नहीं है। और जिस तरह से इस अग्निपथ योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, शायद ये प्रचार प्रसार तक ही सीमित रह जाएगा। इस पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जो ये अग्निपथ योजना है उसमें जो बात की जा रही है कि 10-10.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसके संबंध में और बातों को छुपा लिया गया है। जैसे सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पहले साल में पीएफ का अकाउंट में कटेगा 9,000 रुपये महीना, तो 1,08,000 रुपया हो जाएगा सालाना। दूसरे साल में 10,000 महीना कटेगा, तो एक साल में 1,20,000 हो जाएगा। और तीसरे साल में 11,000 कुछ रुपया होगा, लगभग 1,32,33,000 रुपया होगा। सब मिला के 3.5 लाख के करीब इस अग्निपथ योजना का जो उनको अकाउंट में पीएफ आएगा वो आ जाएगा। और उसके बाद उस अकाउंट में जो पैसा उसका रहेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो करीब 1.5-2 लाख रुपया, वो करीब 5-5.5 लाख रुपया सरकार, मतलब अग्निपथ योजना में जो कार्यरत अग्निवीर रहेंगे उनके अकाउंट में रहेगा, उनका अपना। सरकार उसमें 4-4.5 लाख रुपया दे रही है, लेकिन बखान लंबा चौड़ा है कि 10-10.5 लाख रुपया उनको रिटायरमेंट या 75% जो लोगों को छटनी किया जाएगा उनको दिया जाएगा। इस तरह का बखान करने से लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको कहीं ना कहीं जो भरोसे में रख करके बेभरोसे किया जा रहा है, ये उसी का ये सिलसिला चल पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अग्निपथ योजना में लोग बहाल किए जाएंगे, पहले साल में 46,000 के करीब लोग, लेकिन उसमें ये बात नहीं बताई जा रही है कि 2019 में 2020 में जिन लोगों ने रेगुलर फोर्स में अप्लाई किया था, उन लोगों का किसी का फिटनेस कंप्लीट हो चुका है, किसी का फिज़िकल कंप्लीट हो चुका है, किसी का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से लगभग 50,000 जो छात्र थे वो पूरी तरह से बहाली की प्रक्रिया के अंतिम चरण में आ चुके थे। उन लोगों को, जो 50,000 लोग नियमित होने की स्थिति में थे, उनको भी एक कलम से अग्निपथ योजना में समाप्त कर दिया गया, जबकि उनके प्रति सरकार को कंसीडर करना चाहिए था और नए लोगों को बताना चाहिए था कि जो ये 50,000 है, ये पुराने लोग सारे मामले में कंप्लीट हो चुके हैं, इनको रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप नया योजना लाए होते तब कुछ समझ में आता। आपने पुराने को भी समाप्त कर दिया और नए के प्रति आपका क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए इस योजना में हम समझते हैं कि जो भी फौजी रिटायर हैं उनसे आप जाकर के ईमानदारी से आप उनका रिपोर्टिंग लीजिए, उनसे पूछिए, तो उन लोगों ने लड़ाई लड़ा था 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन लड़ाई को इन्होंने दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया। नो रैंक नो पेंशन, ये स्थिति बना दिया है। अब जो अग्निवीर होंगे उनको फौज का भी दर्जा नहीं मिल पाएगा, उनको सैनिक का दर्जा नहीं मिल पा रहा। क्यों?
चूंकि 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो एक सैनिक को रेगुलराइज होने के लिए 5 साल आवश्यक है, भारतीय संविधान में है। या कोई कर्मचारी को भी रेगुलराइज होने के लिए 5 साल काम करना आवश्यक है, और रेगुलराइज जब होते हैं तभी वो कर्मचारी माने जाते हैं। तो रेगुलराइज जब नहीं होंगे तो वो सैनिक नहीं माने जाएंगे, वो रंगरूट माने जाएंगे, यानी ट्रेनिंग वाले। पहले इन्होंने नाम रखा था TOD, ट्रेनिंग ऑन ड्यूटी, उसका नाम। बाद में इनको लगा कि अगर TOD नाम से हम अगर इसको योजना को लाएंगे तो लोग आना ही छोड़ देंगे, तो इन्होंने बहुत सजावट से अग्निपथ अग्निवीर नाम दिया। मतलब ट्रेंड करके वो योजना में ट्रेंड करके छोड़ दिया जाता कि आप जाइए दूसरे जगह ड्यूटी। ट्रेंड ऑन ड्यूटी नाम उस योजना का है। वो TOD है, वो फौजी नहीं है, TOD है। और अभी तो नियमित फौजी हैं। वो जब रिटायर होते हैं तो उनको फौज का सारा सुविधा मिलता है। अग्निपथ योजना में तो 4 साल के लिए है। 4 साल के लिए, 4 साल के निकालिए दिया जाए। 4 साल के बाद आप क्या करेंगे पता है? जो विजय वर्गीय ने कहा है कि हम उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखेंगे। ठीक ही कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम 24 लाख रुपया देंगे, वो जो है न अग्निवीर में अपने परिवार के लोगों को भेजने का काम करें, और 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में रख लिया जाएगा और उनको 24,000 रुपया दिया जाएगा। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि किशन रेड्डी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, आप एक तरफ अग्निवीर के नाम से अपने सैनिकों का बखान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ही मंत्री सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उनको ड्राइवर के रूप में काम दिया जाएगा, उनको धोबी के रूप में काम दिया जाएगा, उनको नाई के रूप में काम दिया जाएगा, उनको सिलाई मशीन चलाने वाले के रूप में काम दिया जाएगा। तो आप कहाँ पहुँचा रहे हैं देश के फौजियों के मान सम्मान को? आप कहते हैं अग्निवीर का तमगा दिया जाएगा, तो तमगा का यही सम्मान होता है क्या? कहीं ना कहीं सरकार जवान का, छात्र का और जो सैनिक है उसका एक साथ अपमान कर रही है, और सरकार के अंदर कोई सोच नहीं है। अगर सोच हुआ होता तो स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया जाता। आप देखे होंगे हर दिन नई नई बातें आ रही हैं। अब तक की भी रैली जो है पद यात्रा तेजस्वी जी का भंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3500 का आवेदन हो चुका है और हर रोज आवेदन होता रहेगा। आवेदन से कुछ नहीं होना है। क्यों? आवेदन होगा तो ट्रेनिंग तो लेगा ही सरकार। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, तो वो अपने लोगों से नहीं आवेदन करवाएंगे? कोई भी इसमें आंकड़ों का सिर्फ बाजीगरी चल रहा है। जिस तरह से 15-15 लाख खाते में देने की बात हुई थी, बाद में कहा गया था जुमला है। आप सुनेंगे इसका आंकड़ा जब स्पष्ट रूप से सामने आएगा तो पता चलेगा कि इसमें जो रिक्रूटमेंट के लिए जाने वाले लोग हैं वो इच्छुक ही नहीं है, सिर्फ उनका फॉर्म अप्लाई करवा दिया गया है। इस तरह की राजनीति होती है। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार को इस बात का डर है कि इस योजना को हम जिस तरह से प्रसारित किए हैं, इस योजना के प्रति छात्र और युवाओं का आकर्षण नहीं है। ये योजना पूरी तरह से फेल हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं इस योजना के प्रति जिस तरह से सरकार अगंभीर है, गंभीर नहीं है अगंभीर, इस मामले में कहीं गंभीरता दिख नहीं रही है, तो उससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार रोल बैक की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन वो बहाना तलाश रही है और उस बहानेबाजी में सरकार बहुत तरह का काम कर रही है जो कहीं ना कहीं लिटिगेशन में फंस जाए। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द मामला सामने आ जाएगा। ये मामला आगे नहीं बढ़ने वाला है, ना अग्निपथ आगे मामला सर पता चलेगा 5 जुलाई के बाद बढ़ेगा। 5 जुलाई से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आवेदन का तिथि 5 जुलाई। देश की न्यायिक व्यवस्था पर आपको विश्वास है? आप देखेंगे कि देश की न्यायिक व्यवस्था युवाओं और छात्रों के साथ न्याय देने का काम करेगी। चलिए धन्यवाद। तो ये देखते हैं एजाज अहमद जो आरजेडी के प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो ये है षड्यंत्र है और
तेजस्वी जी ने ठीक कहा है कि हम 24 लाख रुपया देंगे, आप अपने बाल बच्चों को भेजिए बॉर्डर पे और 4 साल के बाद आएंगे तो हम 24,000 25,000 रुपया देंगे और आरजेडी के कार्यालय में नौकरी पर रख लेंगे। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।